कल सर्च इंजन पर सर्च करते करते एक अपनी लाडो बिटिया रानी वैष्णवी चौधरी जी का कार्यक्रम देखा। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का प्रसारण करने से पहले हम अपनी लाडो बिटिया रानी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद रहे। उनको यह शुभाशीष। उनका कथन जब हमने सुना कि कोई ऐसे यूट्यूबर नहीं है जो ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, तो लगा कि बात तो सही है, प्रसारण करना चाहिए। उसी भावना को दृष्टिकोण रखते हुए अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर कल्याण काला एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण काल की यह एक नारी पात्र शूर्पणखा, जिसको कि जो है शूर्पणखा के नाम से भारतवर्ष के अंदर जाना जाता है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि हम उसको जो है उस नारी पात्र को शूर्पणखा न कहकर देवी आर्या स्वरूप निशा के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि वह विद्वान लंका नरेश दशानन की बहन थी। जो विद्वान लंका नरेश दशानन महर्षि विश्रवा के पुत्र थे और जाति से ब्राह्मण थे एवं शिव भक्त थे। तो ऐसे महान शिव भक्त परिवार का अपमान करना हमारे लिए उचित नहीं जान पड़ता। और जहाँ तक हम समझते हैं कि अपने समस्त ब्राह्मण परिवार के व्यक्तियों के लिए भी ये जो है उचित नहीं जान पड़ेगा, क्योंकि थे तो वो जो है ब्राह्मण परिवार कुटुंब के ही व्यक्ति, और हम सब ब्राह्मण कुटुंब के व्यक्ति हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमें अपने आजीविका संचालन के लिए जो है अपने ही परिवार कुटुंब के जो है सदस्यों का जो है अपमान सहना पड़ता है। चलिए छोड़िए इन बातों को, लेकिन वास्तव में प्रश्न में विचारणीय है, चिंतनीय विचारणीय है कि वास्तव में वर्तमान समय पर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जिन महापुरुष की यशोकीर्ति है सारे संसार में है, मेडागास्कर, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपाइन द्वीप समूह, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में जिस महान व्यक्तित्व की है यशोकीर्ति है गाई गई हो, जिसके नाम पर श्रीलंका में ट्रिनिकोमाली शहर बसा हो, क्या वे महान पराक्रमी महर्षि विश्रवा की संतान सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं? अर्थात नहीं। श्रीलंका में ट्रिनिकोमाली शहर है जो माली, माल्यवान और सोमाली जैसे महान पराक्रमी सम्राटों की याद, असुर सम्राटों की याद दिलाता है। असुर कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे, ये आर्य ऋषि की संतान है, और आर्य ऋषि की संतान कभी भी गलत नहीं हो सकती। अधिक समय तक लंबा प्रकरण न खींचते आपकी सेवा में हम प्रस्तुत हैं। श्रीलंका में सिगरिया नाम का एक यह नगर है। उस सिगरिया नाम के नगर में महियांगा नामक एक गाँव है। महियांगा नामक गाँव में एक कृषक, सामान्य कृषक बालसूर्या और तिमाड़ू की 7 संतानें होती हैं। 7 संतानों में से एक 5वें नंबर के संतान गंगा नाम के संतान कन्या होती है। गंगा की जन्म से ही नाक कान कटे हुए थे, जो उसके माता पिता को बड़े ही
चिंता ग्रस्त रखते थे कि आगे चलकर हमारी पुत्री का क्या होगा। जैसे जैसे वह जो है एक लड़की जो है गंगा बड़ी होती है, अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाती है। स्कूल जाने के पश्चात जब छुट्टी होती है, छुट्टी में समुद्र की ओर अपने भाई बहनों के साथ खड़ी होती है और क्रोध से दांत पीसते हुए कहती है कि एक दिन ये समुद्र जो है अपने निकटस्थ किसी देश को खा जाएगा, निकल जाएगा। उसके जो है भाई बहन बड़ी भयभीत होती हैं कि हमारी बहन क्या कर रही हैं, जो अपने माता पिता से कहते हैं। उनके माता पिता को ही चिंता रहती है। गंगा को पूर्वाभास होता है। यह कहने का अभिप्राय है कि 3 वर्ष से बालक अपनी जो है पूर्व जन्म की स्मृतियों को जो है संचित रखता है और पूर्वाभास का गुण होने पर वह जो है पूर्वाभास कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। सो इसी सिद्धांत के अनुसार गंगा सुदर्शनी जो है धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने पर वह अनेक भविष्यवाणियाँ करती है, जो भविष्यवाणियाँ अक्षरशः सिद्ध होती हैं। जी, श्रीलंका की सरकार को जब ये पता चलता है तो वहाँ के जो है सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा वो जो है गंगा की भविष्यवाणियों पर जो है अनुसंधान कार्य किया जाता है, शोध कार्य किया जाता है और जब वे जो है पूर्णतः जो है सत्य सिद्ध होती हैं तो उनको जो है राजकीय सम्मान जो है प्रदान किया जाता है। और उस गंगा सुदर्शनी नामक लड़की के अंतर्गत जो है रामायण काल की स्मृतियाँ उसके मन मस्तिष्क में संचित रहती है। वह कहती है कि यह मुझ निरपराध, मुझ निर्दोष एवं निरपराध का क्या कसूर था, जो मैंने नासिक में स्थित जो है महाराष्ट्र नासिक में स्थित पंचवटी नामक स्थान पर जो है अयोध्या के 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण को जो है अपनी ज़मीन पर जो है झोंपड़ी बनाने दी। उनको ये भी नहीं कहा कि आप अपनी झोंपड़ी हटाइए, यहाँ से जाइए, और बल्कि उनसे यह मैंने अपने जीवन से जो है क्योंकि मेरे जीवन काल में मेरे पति विद्वत जीव का जो है मेरे भाई दशानंद ने जो है वध कर दिया था। तो उसी जो है वैधव्य पूर्ण जीवन के से घर्षित होने के कारण मैंने जो है अयोध्या के बड़े राजकुमार राम से कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब आपने यहाँ पर जो अपना आश्रम बना लिया तो मैं ये नहीं चाहती कि आप अपना आश्रम बना कर जाएँ, आप बेचारे जाएंगे कहाँ। लेकिन मेरी शर्त ये है कि यदि आप जो है मुझसे विवाह कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर झोंपड़ी की जगह जो है एक सुंदर राजमहल बन जाएगा और आप इस जो है क्षेत्र के जो है युवराज या राज्यपाल घोषित होंगे, जो है क्योंकि मैं लंका नरेश दशरथ की बहन हूँ। इस पर भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि जो है तुम इनकी नाक कान काट दो। तो गंगा सुदर्शनी इसी विचारधारा को कहती हैं कि मुझे ये भी तक पता नहीं चलता कि मेरा क्या अपराध था, क्योंकि मैंने जो है उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन किया, उनके प्रति मेरे मन में जो है करुणा, दया, ममता जो है भाव जागृत हुए, सो मुझे उसका यह फल मिला। आदि ऐसी रामायण काल की घटनाएं वह जो है दोहराती रहती हैं, जिससे जो है लंका के निवासियों को लगा कि वास्तव में यह गंगा सुदर्शनी के अंदर जो है कोई एक शक्ति है, जो शक्ति इस प्रकार से बार बार स्मरण करा रही है। यह वह शक्ति जो है कहने का मतलब असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी या सुपर नेचुरल पावर्स गंगा सुदर्शनी के शरीर में विद्यमान है। सो गंगा सुदर्शनी को श्रीलंका सरकार के द्वारा जो है पेंशन प्रदान की गई और लंका जो है श्रीलंका की राजकुमारी घोषित किया गया है। गंगा सुदर्शनी की जो है यानी कि मन के अंतर्गत जो है वर्षा, आंधी तूफान को रोकना, वर्षा कराना, वर्षा को रोकना
अग्नि स्तंभन, जल स्तंभन, वायु स्तंभन जैसी जो है चमत्कारिक घटनाओं को करने की शक्ति है। वह जो है दीन दुखियों का जो है दुख दूर करती हैं, निःशुल्क इलाज करती हैं, जो है उनके अंदर प्रेम जो है दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता की भावना है और वे अपने समाज की जो है पूर्ण रूप में सेवा करती हैं, जो है निःशुल्क सेवा करती हैं। इसीलिए श्रीलंका की सरकार ने उन्हें जो है श्रीलंका की राजकुमारी गंगा सुदर्शनी के नाम से जो है उन्हें सम्मानित किया है और जाना जाता है। उनका जो है शाही राजमहल उनको प्रदान किया गया है। उनके यह राजकीय नौकर चाकर हैं तथा प्राइवेट सेक्रेटरी भी हैं, उनके गार्ड्स हैं, उनके ये जो है निश्चित विजिटिंग टाइम है, उनका एक निश्चित विजिटिंग टाइम है जिससे जनता दरबार लगाती हैं उनकी, और अनेकानेक लोग जो है उनके दर्शन करने के जाते हैं और उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करती हैं। अनेक भविष्यवाणियाँ भी करती हैं जो वास्तव में सत्य सिद्ध होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि रामायण काल की यह नायिका शूर्पणखा का पुनर्जन्म श्रीलंका में राजकुमारी गंगा सुदर्शनी के नाम से जो है पुनर्जन्म हुआ है और वे यह विवाहिता हैं, उनके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। इस प्रकार से जो है वे न केवल यानी कि श्रीलंका के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है जैसे अपने भारतीय प्रदेशों में भी उनकी काफ़ी चर्चा है। तो जो है इसमें सबसे सिद्ध होता है कि वास्तव में पुनर्जन्म सिद्ध होता है। तो इसी संदर्भ में अपने सामान्य सम्मानित दर्शकों के ज्ञानार्थ ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आशा है आप इस कार्यक्रम से जो है लाभान्वित होंगे, आपका ज्ञान वर्धन होगा। जो है इस कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।